नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिलेगी मंजिल में। सूरज ऑफिस से घर आया। रजनी पानी का गिलास लेकर आती है। सूरज पानी पीने से मना करता है। रजनी उसका टिफ़िन का बैग लेने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाती है, सूरज अपना बैग को पीछे लेते हुए बोलता है, रजनी मुझे तुमसे तलाक चाहिए। रजनी तलाक शब्द सुनते ही डर जाती है। कुछ देर तो स्तब्ध होकर खड़ी ही रहती है। सूरज उसे आवाज़ लगाता है, फिर अचानक रो पड़ती है। रोते रोते रजनी सूरज से कहती है, 10 साल हमारी शादी को हुए हैं, 8 साल का प्यारा सा बेटा है, हम दोनों को भी एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं, फिर तलाक क्यों? सूरज बोला, ऑफिस में प्रिया से लगभग 1 साल से प्रेम संबंध शुरू है और हम दोनों अब शादी करना चाहते हैं। तुम मुझे तलाक दे दो, मैंने तुम्हारे नाम पर घर कर दिया है और बैंक बैलेंस से आधा तुम्हारे नाम कर दिया है। ये रहे पेपर, साथ में ये तलाक के पेपर। रजनी पेपर लेकर बेडरूम में चली गई। सारी रात रोती रहती है। अगले दिन सुबह बेटे के स्कूल जाने के बाद रजनी सूरज से बोली, मुझे तुम्हारा घर और बैंक बैलेंस कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हें मुझसे मुक्ति ही चाहिए तो मिल जाएगी, लेकिन आपको मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। अभी स्कूल में बेटे की परीक्षा शुरू है, इसीलिए मेरी पहली शर्त यह है कि हमारे बेटे को तलाक के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी, 30 दिन तक हम पहले के जैसे पति पत्नी के रूप में रहेंगे। हमारे चेहरे पर कोई परेशानी के भाव नहीं आने चाहिए। और तीसरा, आपको ऑफिस से आते ही जब हमारी नई नई शादी हुई थी और आप मुझे अपनी गोदी में उठाकर पलंग पर बैठाते थे, वो आपको अगले 30 दिनों तक करना होगा। अगर ये तीनों शर्तें आपको मंजूर हों तो मैं वादा करती हूँ 30 दिन में तुम्हें मुझसे मुक्ति मिल जाएगी। सूरज बहुत खुश था। बगैर पैसे दिए सब कुछ उसके मन मुताबिक हो रहा था। शर्त का पहला दिन जोर जोर से ताली बजाने लगा बेटा और शुरू हुआ। सूरज ने शाम को ऑफिस से आते ही रजनी को गोदी में उठाया तो उनका बेटा हंसने लगा। बेटे को खुश देखकर सूरज को भी बहुत खुशी हुई। गोदी में उठाने से रजनी भी बहुत खुश थी। सूरज, रजनी और बेटा सभी खुश थे। सूरज रोज ऑफिस से आता और रजनी को अपने वादे के मुताबिक गोदी में उठाता। बेटा देख के ताली बजाते हुए खूब हंसता और उसे परिवार के लिए बहुत कुछ करने का मन करता था। लेकिन जैसे ही उसे प्रिया का चेहरा उसकी नज़रों के सामने आता था तो वो सब भूल जाता था। बस कुछ ही दिन में मेरा इतना मीठा पुराना रिश्ता खत्म हो जाएगा। आखिर उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लग गया था और बेटे के भविष्य का क्या होगा वो सोचता था। यही सोचकर वह घबराने लगा। उसके हाथ पांव कांपने लगे। 22वें दिन जब ऑफिस जाने के लिए निकलता है तो वो ऑफिस जाने की बजाय सीधा प्रिया के घर जाता है और उसे सारी बात बताते हुए शादी से साफ मना कर देता है। प्रिया उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। सूरज रोता हुआ बाहर आता है, मगर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए वो घर आता है तो देखता है उसके घर के सामने भीड़ लगी हुई है। अंदर जाकर देखा तो रजनी मर चुकी थी। वहाँ मौजूद डॉक्टर ने बताया कि रजनी को कैंसर था, उसे इलाज की ज़रूरत थी। मैंने उसे बताया भी था और तुम्हें मिलने को भी कहा था, मगर सूरज तुमने उसे अस्पताल में नहीं भर्ती कराया। खैर, उसने ये खत तुम्हारे लिए छोड़ा है। खत सूरज को दिया जिस पर लिखा था, सूरज हमारे बेटे को हमारे तलाक के बारे में पता ना हो और ना ही कभी पता चले, क्योंकि मैं उसकी नज़रों में तुम्हारे लिए अपनापन और प्यार देखना चाहती हूँ। बस। सूरज फूट फूट कर रो रहा था और बस रोए ही जा रहा था। तो दोस्तों, दिल को छू लेने वाली कहानी थी ये। तो ये वीडियो, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। इसी तरह की और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।